हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी नवीन ढिंगड़ा फ्रॉम फिनपोट्री और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है 3 स्टॉक्स फॉर द ईयर 2022 पार्ट 1 बाय फिनपोट्री। हम इस वीडियो में आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से 2022 के लिए या उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, जिनके फंडामेंटल, फाइनेंशियल काफ़ी रिसर्च के बाद हम ये स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की शेयर मार्केट में अर्न करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आपको नहीं पता कि कौन से सेक्टर बढ़ेंगे, कब कौन सा सेक्टर गिरेगा, निफ्टी कब गिरेगी, कब बढ़ेगी। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक होके चलना पड़ेगा। आपको एक ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। इसीलिए हम काफ़ी रिसर्च के बाद ये 3 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो को मैंने पार्ट 1 नाम क्यों दिया है? पार्ट 1 इसलिए क्योंकि हमने हर स्टॉक के लिए अलग अलग पार्ट बनाया है ताकि हम आपको उस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस दे सके और उस एनालिसिस के बेस पर एक अच्छा आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। सो लेट्स स्टार्ट 3 स्टॉक्स फॉर द ईयर 2022 पार्ट 1 बाय फिनपोट्री। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। इन दिस वीडियो वी विल रिकमेंड you 3 stocks for investment purpose. These stocks has strong fundamentals and financials. We are recommended these stocks based on our research. By this video we are not promoting or advertising any product or brand or company. तो आज का हमारा पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज HAL, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1510 है। फ्राइडे क्लोजिंग का जो करंट मार्केट प्राइस था 1510, लेकिन आज जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 1600 है। आज इस शेयर ने 6% का जंप हुआ इस शेयर में। तो भी आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे भी हो सकता है इस शेयर 2-4% नीचे जाए क्योंकि 6% का जंप आज इसमें लगा है, लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, तो आप इसमें इन्वेस्ट किसी भी रेट पर कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस रेट पर भी 1600 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1500 पर करना चाहे, थोड़ा शेयर नीचे है, तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो HAL, इस कंपनी के बारे में हम थोड़ी डिटेल दे दें आपको। HAL इज डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड इन 1940 एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। जो 1940 में ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। लेकिन 1964 में ये कंपनी हिंदुस्तान जो एयरक्राफ्ट लिमिटेड इसका नाम था, ये एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एमलगमेट हो गई। और इन दोनों के एमलगमेट होने के बाद इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया है और ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। इट मैन्युफैक्चर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मैरीन गैस टर्बाइन इंजन एक्सेट्रा, मतलब कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम इसके टॉप 2 शेयर होल्डर्स की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड है कंपनी, गवर्नमेंट ओन करती है 75.1% शेयर्स। और नेक्स्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर है HDFC ग्रुप, विच होल्ड्स 4.5% share of its shareholding. Government focus is on to expand procurement of locally manufactured defense related product. जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफेंस बजट जो है हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है जो है उनको प्रोक्योर करे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे इंडिया ग्रो हो, इंपोर्ट करने के बजाय उन्हें प्रोक्योर करे। तो इसीलिए हम इस स्टॉक को लेकर आए हैं। अब हम आगे इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब इस स्लाइड में हम डिफेंस बजट के बारे में बात करेंगे कि हमारा 2022 का डिफेंस बजट कितना था, कितना रखा है गवर्नमेंट ने। टोटल डिफेंस बजट जो है
5.25 लाख करोड़ का है। 2022-23 का जो गवर्नमेंट ने बजट डिफेंस बजट स्पेंडिंग जो रखी है वो रखी है 5.25 लाख करोड़, जो कि 10% अराउंड 9.8% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम लास्ट ईयर के बजट से देखें। अब इस 5.25 लाख करोड़ में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि कैपिटल बजट कितना है, गवर्नमेंट कितना एयरक्राफ्ट वगैरह परचेज करने पे खर्च करेगी, इसमें फोर्सेस की जो आर्म्ड फोर्सेस होती है या नेवी फोर्सेस होती है उनके जो सैलरी होगी, उनकी पेंशन होगी या डे टू डे रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो सब मिला के गवर्नमेंट ने बजट रखा है डिफेंस का 5.25 लाख करोड़। अब आउट ऑफ दिस 5.25 लाख करोड़ जो डिफेंस कैपिटल बजट है, कैपिटल बजट मतलब जो यूज होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस या नेवी फोर्सेस के, उनके लिए जो वेपन्स लिए जाएंगे, एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे, वॉरशिप लिए जाएंगे या अदर मिलिट्री हार्डवेयर, उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना बजट रखा है 1.52 लाख करोड़। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो दिस ईयर का जो कैपिटल आउटले है वो भी 12.8% हायर देन द बजट एस्टिमेट फॉर 21-22 को का जो था इट वाज 1.35 लाख करोड़ का था। जो पिछले साल का हमारा बजट था 1.35 लाख करोड़ का था। ये कौन सा बजट? कैपिटल बजट, डिफेंस कैपिटल बजट, जो कि वेपन्स वगैरह खरीदने पे यूज किया जाएगा। वो भी अब 12.8% हायर है इस साल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस बजट स्पेंडिंग जो है, आज आप देख रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन है लगभग हर कंट्री में, तो हर कंट्री को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना ही पड़ेगा। वो उसे सेम नहीं रख सकती, कम तो छोड़ो, उसे सेम रख ही नहीं सकती, उसे हर साल उसे स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, मॉडर्नाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए डिफेंस बजट गवर्नमेंट हर साल बढ़ा रही है। द अमाउंट सेट aside for domestic defense procurement this year is 68% of the defense service capital budget। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ने बजट रखा है डिफेंस कैपिटल बजट 1.52 लाख करोड़ का, उसका 68% गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है, जो लास्ट ईयर आई थिंक 54 या 58% था। और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट रखा है 68%। 1.52 लाख करोड़ का अगर हम 68% लगाए तो ये अप्रोक्स 1 लाख करोड़ के आसपास बनेगा। मतलब कि इतना गवर्नमेंट लोकली प्रोक्योर करेगी। जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट, उनसे परचेज करेगी और बाकी जो है इंपोर्ट करेगी। मतलब 68% डोमेस्टिकली परचेज करेगी। तो ये लगभग अप्रोक्स 1 लाख करोड़ की स्पेंडिंग होगी इन पर, डोमेस्टिक स्पेंडिंग। ये भी हर साल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, जिससे कि डोमेस्टिक कंपनीज को भी बेनिफिट होगा, इंडिया को भी बेनिफिट होगा, इंडिया के इंपोर्ट कम होंगे। तो धीरे धीरे स्पेंडिंग को भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है। इसीलिए हम इस स्टॉक को आज लेकर आए हैं HAL। अब इस स्लाइड में हम HAL के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे फॉर द लास्ट 5 क्वार्टर, क्योंकि एक शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी आपको आइडिया लगता है कि वो स्टॉक कैसा है। जैसे प्रमोटर्स कितना होल्ड करते हैं, FII, DIIs या पब्लिक के पास कितना है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो जो होल्ड करते हैं 75.15%, जो कि लास्ट 5 क्वार्टर से सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो उनकी होल्डिंग है आज की डेट में मार्च 22 की अगर हम देखें तो ये 4.37%, जो कि पहले 0.91 थी मार्च 21 में, जून 21 में ये 0.98 हुई, सितंबर 21 में 2.29, दिसंबर 21 में 3.15 और मार्च 22 में 4.37% आज FII होल्ड करते हैं। और DIIs होल्ड करते हैं आज की डेट में 17%, जो कि पहले 20.32 था, उसके बाद 20.55 हुआ जून 21 में, सितंबर 21 में 5.41। कम क्यों हो गया? क्योंकि DIIs ने स्टॉक को बेच दिया होगा। देखिए पब्लिक शेयर होल्डिंग इस सितंबर 2021 में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 3% से 17% हो गई थी, और जो DIIs की होल्डिंग है 20 से 5% हो गई थी, मतलब कि इन्होंने सेल कर दिया। और तो दिसंबर 21 में फिर DIIs ने इस शेयर को परचेज कर लिया 18.25%, और मार्च 22 में आज के टाइम में 17% DIIs दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होल्ड करते हैं। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग आज के टाइम में सिर्फ 3.5%, दैट इज 3.48%। पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि FIIs, DIIs और प्रमोटर्स, मोस्टली प्रमोटर 75%, FII, DIIs बाकी होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास सिर्फ 3.48% की शेयर होल्डिंग ही है।
तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक कितना अच्छा है। अब इस स्लाइड में हम HAL के लास्ट 5 ईयर्स के फाइनेंशियल की बात करेंगे कि ये कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें सेल की HAL की, तो आज जो 2022 में जो सेल हुई है वो ये 24,620 करोड़ की रेवेन्यू है जो HAL की है। अगर हम 2018 से देखें तो 2018 में HAL की जो रेवेन्यू थी 18,519 करोड़, 2019 में जो बढ़कर होगी 20,008 करोड़, 2020 में 21,438 करोड़, 2021 में 22,754 करोड़ और 2022 में आज की डेट में 24,620 करोड़ की रेवेन्यू दी है इसने लास्ट ईयर में। अब देखिए रेवेन्यू जो है हर ईयर ग्रो कर रही है 5 to 10% नियरली, किसी ईयर 5%, 10% ग्रो कर रही है, जो लास्ट ईयर में अप्रोक्स 10% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में। और नेट प्रॉफिट अगर देखें 2018 में कितना था 2,059 करोड़, 2019 में था ये 2,327 करोड़, 2020 में 2,865 करोड़ का, 2021 में 3,234 करोड़ का और 2022 में ये 5,080 करोड़। मतलब 2021 में 3,200 करोड़ से 5,080 करोड़ क्यों हो गया? क्योंकि 5,080 करोड़ में एक्चुअली क्या है, इनको कुछ टैक्स रिवर्सल अप्रोक्स 500 करोड़ के आसपास का टैक्स रिवर्सल हुआ है और अदर इनकम इनकी 500 करोड़ की अदर इनकम है। तो अप्रोक्स आप इसको अगर ऑपरेटिंग हम मान के चले तो ये 4,000 करोड़ है। तब भी आप देखिए 2021 में अगर 3,200 करोड़ का है, 2022 में अगर 4,000 करोड़ का लगाते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें अदर इनकम को और जो टैक्स रिवर्सल को अगर छोड़ देते हैं तो 4,000 करोड़, तब भी देखिए आप 20% का इंक्रीज है, उससे भी ज़्यादा का इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो हर साल इसका ग्रो कर रहा है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट ग्रो करेगा तो अर्निंग पर शेयर भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। 2018 में अर्निंग पर शेयर थी 58.58, 2019 में 69.63, 2020 में 85.92, 2021 में 96.87, जो कि 2022 में बढ़कर 151.92 होगी अर्निंग पर शेयर। और बुक वैल्यू पर शेयर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी, जो कंपनी ग्रो करेगी, नेट प्रॉफिट ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू पर शेयर भी ग्रो करेगी। 2018 में जो बुक वैल्यू पर शेयर थी 360 की और आज 2022 में आप देखिए 577 रुपीज HAL की बुक वैल्यू पर शेयर है और मार्केट प्राइस कितना है 1600। और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि ये कंपनी जो शेयर होल्डर्स की मनी है, जो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स की मनी लगी हुई है, मार्केट वैल्यू नहीं, जो फेस वैल्यू पर जो इस कंपनी के पास जो पैसा आया था, जो इस कंपनी के पास है, उस पर कितना परसेंट अर्न कर, कितने परसेंट से वो जो पैसा है ग्रो कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर की मनी है उस पर कितना परसेंट से कंपनी अर्न कर रही है, कितने परसेंट से वो पैसा ग्रो कर रहा है। अब देखिए 2018 में ग्रो कर रहा था 17.19% से, 2019 में 19.27% से, 2020 में 21.7 और 2021 में 21.01 और 2022 में 26.3% से ग्रो कर रहा है। मतलब कि ये 26.3% रिटर्न ऑन इक्विटी ये कंपनी दे रही है, जो कि बहुत अच्छी है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इस कंपनी के ऊपर आज की डेट में कोई डेट नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो डेट ये कंपनी है। आप देखेंगे जैसे आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंक्रीज हो रहा है और इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, तो इसको इसके बारे में इस कंपनी पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आप ये भी देखना कि पिछले एक मंथ में निफ्टी कितना गिरा है और HAL का प्राइस नहीं गिरा, बहुत कम गिरा है ये। आज भी देखिए आप ये 6% इंक्रीज हुआ है, जबकि मार्केट इतनी नहीं बढ़ी, फिर भी ये शेयर 6% बढ़ा है। तो इसीलिए ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छा स्टॉक है। अब इस स्लाइड में हम सम की फाइनेंशियल फिगर्स, कुछ की फाइनेंशियल फिगर्स को देखेंगे जो कि आपको इस कंपनी के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में बताएगा। जैसे 3 इयर्स की CAGR ग्रोथ, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है इस कंपनी की। रेवेन्यू ग्रो कर रही है 7.9% से, पिछले 3 इयर्स की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम देखें, मतलब कि एक तरह से एवरेज, किसी ईयर 10% से ग्रो करी है, किसी ईयर 12% से, किसी ईयर 13% से, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 7.9% से ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो एट 6% और नेट प्रॉफिट्स ग्रो एट 29.7%।
और इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो है 11 टाइम्स। प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब जो इस कंपनी का मार्केट प्राइस है वो इसके अर्निंग पर शेयर से कितना गुना है। जैसा कि मैंने बताया इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, अप्रॉक्स 151 रुपीज़, और आज की डेट में इसका प्राइस कितना है 1600 के नियर अबाउट, और तो ये कितना हुआ 11 टाइम्स। जबकि सेक्टर का पी प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है 17 टाइम्स, मतलब कि इस शेयर के अभी और ऊपर जाने के चांसेस है प्राइस टू अर्निंग रेशो। और ये प्राइस टू अर्निंग रेशो जैसे जैसे शेयर मार्केट में कंपनीज की अर्निंग ग्रो करती है, जैसे ही निफ्टी की पी भी बढ़ती रहती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, और कंपनीज की भी प्राइस टू अर्निंग रेशो बढ़ती रहती है। और मार्केट कैप जो है इस कंपनी की वो कितनी है 53,515 करोड़। और डिविडेंड यील्ड है 2% की। डिविडेंड यील्ड कम है, लेकिन 2% है कम, लेकिन फिर भी इसे आप कंसीडर कर सकते हैं कि 2% ये डिविडेंड यील्ड आप रेट ऑफ सेविंग का इंटरेस्ट आपको अलग से दे रही है ये कंपनी। डिविडेंड यील्ड 2% का मतलब क्या हुआ, ये कंपनी 2% डिविडेंड देती है किसका, मार्केट प्राइस का अप्रोक्स। जैसे आज इसका मार्केट प्राइस मान लो 1600 है, 1600 रुपये का 2% मतलब 32 रुपये पर शेयर आपको हर साल ये डिविडेंड दे देती है 2%। और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी वाज 79,000 करोड़ अप टू दिसंबर 21। जो दिसंबर 21 तक इस कंपनी की ऑर्डर बुक थी वो कितनी थी 79,000 करोड़। और आज की इसकी रेवेन्यू कितनी गई थी लास्ट ईयर की 24,000 करोड़। तो आप देखोगे 3 साल की रेवेन्यू इसकी ऑर्डर बुक है पड़ी, रेवेन्यू के बराबर इसकी ऑलरेडी ऑर्डर बुक ऑलरेडी है पड़ी इसके पास ऑर्डर बुक, और आगे भी ऑर्डर मिलेंगे। तो ये कंपनी ग्रो करेगी, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है ये कंपनी। तो ये था हमारा पहला स्टॉक, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। बाकी के 2 स्टॉक्स आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like and subscribe our YouTube channel FinPod3 for more such videos. For any query related to shares, mutual funds, insurance or GST or income tax related query, call me or WhatsApp at 7988139421 CA नवीन डिंगरा। और आगे भी ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, CA नवीन डिंगरा।